इतना लड़ने के बाद अनुराग यादव के घर योगी जी का खजाना का एक छोटा सा हिस्सा पहुंचता है। वो अभी घटना के लगभग 2 महीने होने को है। तब लड़ते 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 लग रहा था कि इनका स्नेह स्रोत अनुराग यादव के परिवार के प्रति सूख गया है। लेकिन अंततः इनके राज्य मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, वह पहुंचते हैं, जौनपुर के डीएम पहुंचते हैं, पूरा लाव लश्कर और सब पहुंचते हैं। कहीं भैया 3 दिन में दे देंगे, कहीं 48 घंटे में दे देंगे, कहीं 1 सप्ताह में दे देंगे, और इधर 2 महीना में दिया। लेकिन इतने संघर्ष के बाद अब एक मानक बनाना चाहिए महाराज जी। एक मानक हो कि ऐसे मामलों में कितना देना है, कब देना है, कितने समय के भीतर देना है। आपका कोई उस तरह का व्यक्ति, आपका प्रतिनिधि वहाँ पहुँचा नहीं। माना कि गिरीश यादव जिम्मेदार पर्सन है और इसे हम हल्के में नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक बुलवा करके उस पीड़ित परिवार से मिलने का काम नहीं किया। 2 महीने में चलिए मिल गया, आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले हमने मानव अधिकार आयोग का दरवाज़ा खटखटाया था, वह पत्र हमने दिखाया भी था। मानव अधिकार आयोग में पहुंचा था तो वहां दिया था, मांग किया था, और डीएम साहब पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षा नहीं है उस परिवार को। अब देखिए, मैंने डीजीपी को भेजा, प्रशांत कुमार जी को, कि परिवार में कभी भी बड़ी घटना हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। हमने वहाँ के एसपी को भेजा, अजय पाल शर्मा जी को, हमने वहाँ के जिलाधिकारी को भेजा, उनके व्हाट्सएप पर भेजा, लेकिन व्हाट्सएप पर ब्लू टिक नहीं लगेगा। कामचोर हैं लोग। कामचोर क्या है? कामचोर। अरे बता तो देते कि हमने देख लिया है, हाँ ये देख लिया, एक्शन लिया जा रहा है, किसी को भेज देते। अच्छे अधिकारी ये सब काम करते हैं, लेकिन तीनों में से एक का भी नहीं हुआ। अब आप कहेंगे आप कौन होते हैं कि आपको भेजेगा? हम कौन हैं? अरे भेड़ चराने वाला भी मालिक है, बकरी चराने वाला भी मालिक है, और उसी के टैक्स से जौनपुर के, चाहे हमारे गाजीपुर के, सबके डीएम साहब और एसपी साहब, डीजीपी साहब, सबको उसी के पैसे, उसी के टैक्स के पैसे से वेतन मिलता है। तो दोस्तों, हम मालिक हैं और मालिक को कम में नहीं आंका जा सकता। अब आप कहेंगे ठीक है, उनके पास समय नहीं था साहब, इतना बड़ा जिला है, इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन उनके तमाम लोग हैं जो उसका जवाब दे सकते हैं। हाई कोर्ट भी इसको सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा। ऐसा नहीं है कि इसको हल्के में लेंगे। आरटीआई है, सुप्रीम कोर्ट 10 रुपये में जवाब देता है। आप कोई पत्र भेज करके देखिएगा और मांगिएगा तो वह जवाब देगा। 10 रुपये में आपको भेजेगा, पत्र भेजेगा, समयबद्ध भेजेगा। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी भेजा इस मामले में, उसे भी मैं दिखाऊंगा। केस हमारा रजिस्टर हो गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा और तमाम स्थानों पर। लेकिन इतने समय बाद ये आपको कैसा लग रहा है? लेकिन जो प्रदेश के मुखिया हैं, अभी तक उनका कोई संदेश नहीं आया। और अभी तक हमने वहाँ उसी गांव के जो जगदीश नारायण राय हैं, उस क्षेत्र के विधायक हैं, गौराबाद साहबपुर क्षेत्र के, और पहले मंत्री भी रहे हैं। हमने फ़ोन से बात किया था, आपने सुना भी था कि माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से बात करके, विधायक जी मुख्यमंत्री जी से बात करिए और इस परिवार को मिलवाइए। आज तक परिवार से मुलाकात नहीं हो पाई। शाम होते ही साकल चढ़ जाएगी और फिर घर के भीतर लोग कैद हो जाएंगे। कब अनहोनी हो जाएगी, कब कोई अनिष्ट हो जाएगा, नहीं कहा जा सकता। चक्षुदर्शी गवाह अनुराग, ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग की माँ है, उनकी बहनें हैं, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा नहीं। मैं तो चिल्ला करके बोला कि अरे भैया कोई पुलिस वाला है, किसी का जवाब नहीं आया। आपने सुना होगा। और होमगार्ड का जवान भी नहीं था वहाँ जो कह सके कि अरे सर मैं हूँ, चिंता करने की बात नहीं है, कोई अपराधी नहीं आएगा। एक होमगार्ड का जवान भी अगर ऐसे कमर पर हाथ रख करके और तबीयत से कह दे तो विश्वास हो जाएगा कि चलो एक वर्दी वाला है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, इतना किया, यह पर्याप्त नहीं है। बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। भला हो धनंजय सिंह का, जिन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया, जो वहाँ के सांसद रहे हैं, रारी से विधायक रहे हैं, और लोग भी आए हैं जिन लोगों ने 1 रुपया भी दिया है, उनका भी अभिनंदन। जिन्होंने 11 रुपया दिया, हो सकता है उनके पास 11 रुपये ही रहे हों, 50 रुपये ही रहे हों, तो उनका 100% योगदान माना जाएगा उस परिवार के लिए। लेकिन अखिलेश यादव का अभी तक, अब अगर किसी दूसरी बिरादरी से रहता
तब छटक छटक करके ललकी टोपी मैंने उनके प्रदेश अध्यक्ष को भी दिया था। मैं देखता हूं उनके प्रदेश अध्यक्ष का कोई जवाब आता है कि नहीं आता है। ऐसे ही चल रहा है भैया, जाति के नशे में चूर होकर के लड़ते रहिए, गर्दन कटा दीजिए, और न यह है न वो है न वो है न वो है, और आपके तो वह नहीं हो सकते। आप गर्दन कटाइए ना, बहन बेटी महतारी करिए, लड़िए भिड़िए, थाने में मुकदमा होगा 110 जी, जो पहले वाला मिनी गुंडा एक्ट होता था, गुंडा एक्ट होगा, पीटे जाएंगे, फर्जी मुकदमे होंगे, सही में मुकदमे होंगे, और यह आपके लिए आंसू नहीं बहाएंगे। अगर आपकी गर्दन कटने से इनकी राजनीति चौचक होगी तो इन्हें तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, या गर्दन कटवा देंगे। और आपके गर्दन कटने पर भीतर से इनको खुशी होगी कि अब हमारी राजनीति और भी पुष्पित तथा पल्लवित होगी। अनुराग यादव के पिताजी का आज फोन आया था, उन्होंने रो रो करके फिर अपनी दास्तान बताया है और कहा है कि आपको आभार भैया। भैया हमको कहते हैं, मैं उनसे बड़ा भी हूँ, बड़ा हो सकता हूँ, हम उम्र बड़ा ही हूँगा, ऐसे मत जाइए, थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ, और मतलब थोड़ा सा बचा करके शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, तो हम उम्र में उनसे हम बड़े हैं। भैया भैया हमको कहते हैं, भैया एक बार और आ जाइए भैया, भैया जो आपने किया है उसको। हमने कहा ये हमारा धर्म था, हमने कोई एहसान आपके ऊपर नहीं किया है, हाँ जितना करना चाहिए उतना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों, यह रहा ताज़ा अपडेट। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।